Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, students. Good morning, sir. वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. इसका वॉल्यूम चालू करो, बच्चा बोल रहा हो तो निकाल नहीं आ रहा। ये क्या डायरेक्ट चालू नहीं होता। हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, आप मेरी आवाज Yes, सुन sir. पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, बेटा लाइट कट हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा हम डिले हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही हो या जो डिस्प्ले है वो प्रॉपर विजिबल न हो या आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर कहीं भी कोई प्रॉब्लम इशू रहता है तो आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए वहां पर मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अवकलजों का बीजगणित, या हम कह सकते हैं गुणधर्म, एलजेब्रा, या हम कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेरिवेटिव्स। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने डेरिवेटिव्स को लेकर इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस है, स्टैंडर्ड फंक्शंस है, उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो डायरेक्टली हम लोगों ने कल लिखना सीखा है। आवश्यकता क्या है कि आप जितना जल्दी इन डेरिवेटिव्स को लर्न कर लेंगे, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना आप फास्टली आगे बढ़ पाएंगे, प्रॉब्लम्स को आसानी से आप हैंडल कर पाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा होगा यदि आपके पास में स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव फॉर्मूले आपको लर्न है, आपकी उस पर प्रैक्टिस है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अदरवाइज आपको हर बार कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको उसका डेरिवेटिव लिखना है, आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है तो आपको हर बार उस फॉर्मूले को चेक करना पड़ेगा, वहां से देखकर आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ये एक अपने आप में बैड हैबिट होती है। जितना जल्दी हो सकता है, स्टार्ट में ऐसा जरूर हम कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सकता है आप कल वाले जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको लर्न कर लेंगे, ठीक है। और आगे जाके कभी हम इनका प्रूफ भी देख लेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से देखा जा सकता है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आज की क्लास जैसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ये टॉपिक हमारा पूरा हो जाएगा, तो आप चलिए कि लगभग 25% फंक्शंस के डेरिवेटिव लिख पाएंगे। ये टॉपिक लास्ट टॉपिक हो जाता है डेरिवेटिव को स्टार्ट करने के लिए, डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेने के लिए, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, नंबर 1। सर दिखाई नहीं दे रहा। यस बेटा, सर दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? यस सर। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा, बताओ। दिखाई नहीं दे रहा। ब्लर दिख रहा है बहुत। धुंधला दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? धुंधला। धुंधला दिख रहा है ना? सभी बच्चों को प्रॉब्लम है या स्पेशल किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? देखो एक आध बच्चों को प्रॉब्लम है तो इसका इश्यू मैं बता देता हूँ, जिसका नेट थोड़ा स्लो होगा उसको ऐसा प्रॉब्लम आएगी टेक्नोलॉजी में। अगर सभी बच्चों की प्रॉब्लम है तो वो स्कूल से प्रॉब्लम होती है, अगर कुछ सिलेक्टेड बच्चों की प्रॉब्लम है तो वो नेट इश्यू होता है। किसको सर सभी को है? आप किसको दिख रहा है एक बार?
इसको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वो बताए। ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसको क्लियर दिख रहा है बोर्ड? इसको उल्टा कर दो। बोलो बेटा। नहीं दिख रहा सर। सर साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिख रहा। ब्लर हो रहा है। किसको दिख रहा है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको साफ दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है बेटा आपको? यस सर। हाँ, तो ये मैंने कहा है ना, ये इशू क्या होता है अगर एक भी बच्चे को क्लियर दिख रहा है, इसका मतलब स्कूल का जो सिस्टम है, स्कूल से जो वीडियो आप तक जा रहा है वो प्रॉपरली जा रहा है। अगर एक बच्चे के पास भी सही जा रहा है तो, अगर फिर भी किसी बच्चे को इशू रहता है तो उसका अपना खुद का नेट का इशू हो जाता है बेटा। आपका नेट स्लो होगा या प्रॉपर सिग्नल आपके पास वहां पर नहीं है तो ये थोड़ा सा डल आपको दिखाई देगा, आप वर्ड्स को पढ़ नहीं पाएंगे। तो या तो अपनी लोकेशन चेंज करो, थोड़ा सा अपनी पोजीशन चेंज करके आप देखें कि कहां पर आपका सिग्नल अच्छा रहता है, वहां से आप इसको ठीक कर सकते हैं। या नेट के अपने इशू को ठीक करो बेटा। तो हो सकता है आपने सबसे पहले 2 क्लास ले ली हो, 3 क्लास ले ली हो, तो आपका जो नेट है वो प्रॉपर लगभग कंज्यूम कर लिया हो, तो आपकी स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गई हो ना। ठीक है, कोशिश करते स्टार्ट करते हो। देखो आप कोशिश करो। योगफल या हम कह सकते हैं अंतरफल। सर बिल्कुल साफ नहीं दिख रहा। हाँ बेटा। सर बिल्कुल भी साफ नहीं दिख रहा। और सर आपकी वीडियो पॉज भी हो रही है बीच बीच में। वीडियो क्वालिटी तो बेटा यहाँ से, अब कुछ बच्चे अच्छा बता रहे हैं कि साफ दिख रहा है, कुछ को नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा इशू नहीं है यहाँ से तो कुछ मेरे हिसाब से, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एक मिनट। अब डिफरेंस है पहले में बेटा? में हाँ। यस सर। अब क्लियर है क्या? यस सर। ओके यस सर। ओके ओके, चलो Yes, इसकी sir. सेटिंग मैंने चेंज करी है। अब किसी को प्रॉब्लम थोड़ी है दिखने में? नो सर। ओके ओके, चलो ठीक है। योगफल और अंतरफल का नियम, ठीक है, हम कह सकते हैं एडिशन और सबट्रैक्शन। रूल, ये जो रूल्स है वो हम डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। जो भी हम रूल्स पढ़ेंगे वो अभी डेरिवेटिव्स के लिए पढ़ रहे हैं। हम कह सकते हैं एडिशन सबट्रैक्शन रूल फॉर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये रूल क्या कहता है, यहां से देखिए आपको एक फंक्शन मिलेगा fx प्लस gx। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या देखते हैं, इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपको लिखना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो रूल क्या कहता है कि ये जो फंक्शन है वो 2 फंक्शंस के सम में आपको मिला हुआ है। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो fx है, सेकंड फंक्शन है वो gx है, और दोनों के बिटवीन प्लस साइन है। इन 2 फंक्शंस के सम वाले इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट आप लोगों को स्टूडेंट्स लिखना है, ठीक है। तो रूल क्या कहता है कि या तो आप इन दोनों का टोटल करके एक सिंगल फंक्शन बना लीजिए, दोनों का सम लेकर अगर आप एक सिंगल फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है, सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आप इसका आंसर राइट साइड से कैसे दे सकते हैं, ऊपर काफी सिंपल है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखिए प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखिए, काफी आसान है। जैसा आपके माइंड में
इसका फॉर्मूला चल रहा होगा, वैसा ही ये रूल है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेटली एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव आप लोगों को लिखना है। दोनों का डेरिवेटिव सेपरेट आप लोगों को लेना है। आपका डेरिवेटिव एंड सेकंड फंक्शन का सेपरेट डेरिवेटिव, जब हम fx का डेरिवेटिव लेंगे तो हमें gx को अलग रख देना है, और जब हम gx का डेरिवेटिव लेंगे तो fx को अलग रखना है। अब यहां पर प्लस साइन है तो स्टूडेंट्स आप यहां भी प्लस साइन यूज करेंगे, और यदि यहां माइनस साइन है तो स्टूडेंट्स यहां भी आप कौन सा साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। यदि मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, fx फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव अगर हम अदर फॉर्म में लिखेंगे तो f डैश x। आप कैसे लिख सकते हैं इसको, f डैश x लिख सकते हैं, प्लस gx का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव g डैश x। अब ये जो हमने लिखा है उसमें आपको जो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, उनकी हेल्प चाहिए होगी। gx का डेरिवेटिव g डैश x, अभी तो हमने साइन लिखा है, लेकिन जब हमें कोई प्रॉब्लम मिलेगी, क्वेश्चन मिलेगा, तो हम उसका डेरिवेटिव वहां फॉर्मूले का यूज करके लिखेंगे। स्टूडेंट्स इसको यू भी कह सकते हैं, u एंड v ले सकते हैं इसको एक बार के लिए, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर फॉर्मूले को, इस रूल को थोड़ा शॉर्ट करना चाहे तो कैसे ले सकते हैं हम इसको, आप इस fx को क्या ले लेंगे, u, प्लस माइनस इस gx को आप क्या ले लेंगे, स्टूडेंट gx को क्या ले लेंगे आप, v ले लेंगे। आप कैसे लिख सकते हैं आप इसका, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx। ऐसे आप इसको शॉर्ट में लर्न कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, u डैश प्लस माइनस b डैश। तो ये रूल क्या कहता है, यदि कोई फंक्शन टू फंक्शंस के सम में हो तो आपको करना क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेपरेटली एंड सेपरेटली सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और इनके बिटवीन प्लस है या माइनस है तो वो साइन आप लोग यूज करेंगे। चेतना कवर, चेतना कवर, यस सर। क्या इशू आ रहा है आपको? सर ये मैं नहीं लिख रही, किसी ने मेरा नेम रख रखा है। आपका नाम किसी ने डाल रखा है? किसी ने खुद के नेम की जगह मेरा नेम रख रखा है, और चैट बॉक्स में कब से सबको परेशान कर रहा है। ओके और पहले क्लास से पहले भी कोई सॉन्ग चला रखे थे, वीडियोस चला रखे थे। कोई बात नहीं बेटा, बहुत आपको बोलना चाहिए। तो जो मैं कह रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ से कोई भी लिंक से कोई भी क्लास को ज्वाइन करता है तो उसका सब कुछ डिटेल आता है यहाँ पर। वो नाम फ्लो डाल सकता है, नाम फ्लो डाल सकता है, लेकिन आप कहते हैं जिस नंबर का वो यूज कर रहा है, मोबाइल नंबर का, वो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। आफ्टर क्लास वो भी हम काम कर लेंगे, और उसका जो हम कह सकते हैं ये मोबाइल का एक नंबर होता है, IMEI ऐसा कुछ नंबर होता है, वो हम पढ़ सकते हैं इससे, वो हम पता कर लेंगे ना। अब आपने बता दिया है, मैंने नोट भी कर लिया इस चीज को, ठीक है। और ऐसी कार्रवाई होगी तो ये तो सीधा जेल में जाएगा बच्चा। अगर कोई स्टूडेंट इस प्रकार से कर रहा है ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है ये, इसकी लाइफ का द एंड कभी भी हो सकता है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा कर रहा है तो 100 बार सोच ले, 100 बार सोच ले वो कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। अगर वो बिल्कुल जितने माफी मांगेगा ना, वो सब कम पड़ जाएगी कानून के सामने। आपको बोलना चाहिए, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू है, आपको लगता है कि आपका नाम किसी दूसरे स्टूडेंट ने यूज किया हुआ है, तो आपको कंप्लेंट करनी चाहिए तुरंत। आप व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं, पर्सनली आके मिल सकते हैं, जो भी आपके पास में थाना पड़ता है वहां पर उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, उसमें स्कूल आपका सपोर्ट करेगा। तो मैंने देख लिया है, उसमें मैं कार्रवाई करूंगा, डेफिनेट 100% कार्रवाई होगी उसकी। अभी कंटिन्यू करते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है, ये हम कह सकते हैं ये जो रूल हम लोगों ने लिखा है, ये ओनली 2 फंक्शंस के सम के लिए ही ये नहीं होता है। आप सोचे ओनली 2 फंक्शंस होंगे और उनका सम होगा तभी आप ये रूल यूज कर सकते हैं, नहीं। मैक्सिमम कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं, 3 फंक्शंस हो सकते हैं, 4 फंक्शंस हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, है ना, 100, 1000, ऐसे
इन्फिनिट तक आप इसको ले जा सकते हैं। जैसे कोई 3 फंक्शंस आपके पास में ऐसे स्टूडेंट बैठा हो ना, 3 फंक्शंस है u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, ऐसे हम ले लेते हैं इसको। ये जो फंक्शंस गिवन है ये फंक्शंस x के फॉर्म में है, इसको हम fx लिखेंगे, इसको हम gx लिखेंगे, इसको हम hx लिखेंगे। x के फॉर्म में फंक्शन है, लेकिन शॉर्ट में लिखने के लिए हम ऐसे साइन यूज ले लेते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू x हमें डेरिवेटिव लेना है। अब आप ये नहीं सोचे कि सर x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव है, लेकिन फंक्शन में तो x है ही नहीं। जब u का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, देखेंगे तो वो fx होगा, वो x के फॉर्म में होगा। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो फिर डेरिवेटिव 0 हो जाता है। हमारा फॉर्मूला कहता है, अब इसका रूल क्या कहता है, u फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेपरेटली v फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस माइनस एंड w फंक्शन का विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। 3 फंक्शंस के लिए भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम कह सकते हैं 4 फंक्शंस हो, 4 फंक्शन ऐसे ले सकते हैं हम लोग, जैसे ऐसे स्टूडेंट ले लेते हैं हम लोग f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x प्लस माइनस f4x, और ऐसे हम करते 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 चलो एंड ही कर लेते हैं f(n)x। ओके, यहाँ प्लस और माइनस साइन है और इन सबको लेकर एक फंक्शन बना हुआ है। यदि हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से, किसी का कोई इशू नहीं होना चाहिए। इस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिख रहे हैं तो ओनली फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखेंगे, अदर से हमें अभी इस टर्म में कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ f(1x)। ओके स्टूडेंट्स, प्लस माइनस जो भी साइन है प्लस है प्लस, माइनस है माइनस, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ f(2x) प्लस माइनस डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ f(3x) प्लस माइनस डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x f(n)x। जितने भी फंक्शंस है, जितने भी टर्म्स है, हर एक टर्म का आप क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेटली डेरिवेटिव लेंगे। किसके रेस्पेक्ट लेंगे वो आपको क्वेश्चन में दिखाई देगा, विथ रेस्पेक्ट टू x है, विथ रेस्पेक्ट टू y है, विथ रेस्पेक्ट टू t है। जिसके रेस्पेक्ट डेरिवेटिव है वो लेंगे, और जो साइन है प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस यूज करेंगे। तो ये इसका एक जनरल फॉर्म हो गया स्टूडेंट्स n फंक्शंस के लिए। अब n का मतलब आप कितना भी यहाँ पर ले सकते हैं। एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन आपको गिवन है, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, यू समझ लीजिए आप यहाँ पर एक फंक्शन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, x प्लस 1 इसका स्क्वायर है, ये फंक्शन है, इसका कोई डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लेना है। अब स्टूडेंट आपके पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिससे आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आज की कंडीशन में लिख सकते हो। आने वाली 2-3 क्लास बाद में आप देखेंगे कि आप इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव बोल सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट शायद जानते भी होंगे, लेकिन करंट में हम इसका आंसर बेसिक जो हमारा बेसिक लेवल है वहां से देंगे। कैसे, हम इसको प्रसार कर लेंगे, इसका है ना, एक्सप्रेस करेंगे इसका। तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 1 कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब देखो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड फंक्शन हो गया, और उनके बिटवीन प्लस साइन है, और आपको डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x लेना है। और ये जो रूल है एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल क्या कहता है, सेपरेट डेरिवेटिव लेकर, एडिशन है तो एडिशन ले लीजिए और सब्ट्रैक्शन साइन ले लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x² प्लस डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 2x प्लस डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट्स क्या होने वाला है यहाँ पर, x² का जो डेरिवेटिव है स्टूडेंट्स आप में जो कोई बताना चाहेगा, अपने आप को अनम्यूट करे और कोई भी स्टूडेंट आंसर देना चाहता है वो दे सकता है। डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ x², बताए।
2x। वेरी गुड। किसने बताया, नाम बताया अपना बेटा? देवांश। सचिन। हाँ, क्या नाम बताया आपने? सचिन। वेरी गुड सचिन। जिसके पास फॉर्मूला है, जो रेगुलरली जो भी आपको वर्क मिलता है उस पे काम कर रहा है, डेफिनेट उसके पास आंसर्स होंगे। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो हमने कैसे लिया है आप देख लीजिए। अगर जिसने आज की क्लास फर्स्ट टाइम ज्वाइन करी है तो देख लीजिए आप। एक्स की पावर एन, उसका विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स एन माइनस 1। आपने 11th क्लास में भी इसको स्टडी किया हुआ है। तो 2, ये जो इसकी पावर है वो यहां पर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, और x 2 माइनस 1 n माइनस 1 प्लस। अब बेटा इसका बताओ 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? 2 2x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 2। 2। वेरी गुड। कैसे होगा वो बता देता हूं। ये प्रॉपर्टी भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल में पहले आ गया है, कोई भी फंक्शन 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई में हो, फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई में है ये, इसका जो एक फंक्शन है वो कांस्टेंट हो, सेकंड वेरिएबल हो, तो इसको हम एक सिंगल फंक्शन के रूप में ही लेकर आंसर दे सकते हैं। कैसे? 2x पर डिपेंडेंट नहीं है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या ले रहे हैं आप? x ले रहे हैं। तो जो 2 है वो x पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए 2 को आप dy/dx के बाहर कर सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन बाहर कर देंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों कर देंगे? क्योंकि 2x पर डिपेंडेंट नहीं है, इस वजह से आप इसको dy/dx से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। प्लस इसका डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेंगे। बताओ 1 विथ रेस्पेक्ट टू x 0। वेरी गुड 0। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज 0 होता है। वेरी गुड बेटा। 2x 2 माइनस 1 1 प्लस 2 और x इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1। 1। शाबाश। इसकी पावर क्या है? 1, तो 1 आ जाएगा इनटू में, और x की पावर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 प्लस 0 है, और x की पावर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा? 0। x पावर 0। गुड। x की पावर 0, x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आंसर हो जाएगा 2x प्लस 2। ये इसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव। तो ये जो फंक्शन आपको मिला, इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो गया। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे और जितना हम इजी करके आंसर दे सकते हैं वो आंसर दे सकते हैं। लेकिन आने वाली 1 क्लास 2 क्लास के बाद में आप इतना लंबा चौड़ा यहाँ पर कार्य नहीं करेंगे, अब यहां से सीधा आंसर लिखेंगे, लेकिन वहां तक हमें आने में 1 से 2 क्लास और लगनी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने एक रूल को स्टडी कर लिया है, अब हम यहाँ सेकंड रूल को स्टडी करेंगे। आज की क्लास का काफी टाइम हमारा ऐसे ही खराब हो गया। मंडे से क्या होगा, आपकी क्लास का जो ड्यूरेशन है वो अपन प्लस करेंगे बेटा। अभी हाँ, अभी क्या टाइम शॉर्ट पड़ रहा है ना, अभी एक तरह से ट्रायल चल रहा है कि आप लोगों को भी कोई इशू नहीं रहे, हम लोग भी थोड़ा सा इसमें ट्रेंड हो जाए, तो सारे इशू जब ठीक हो जाएंगे तो फिर मंडे लगभग अपन सोच के चल रहे हैं जो क्लास का ड्यूरेशन है वो अपन प्लस कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम क्या कह सकते हैं इसके अंदर? गुणनफल नियम। मल्टीप्लाई रूल, या आप कहते थे प्रोडक्ट रूल। यहां क्या होगा स्टूडेंट, देखो आपको जो फंक्शंस मिलेंगे वो प्रोडक्ट फॉर्म में मिलेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में मिलेंगे। यहां पर f(x) एंड g(x) का प्रोडक्ट होकर एक फंक्शन आपको मिला हुआ है, और आपको इसका विथ रेस्पेक्ट टू x क्या लिखना है बेटा? डेरिवेटिव लिखना है। ठीक है, तो यहां का जो रूल क्या कहता है कि आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज करके उसका डेरिवेटिव लिखना है,
और जो दूसरा होगा उसको आप एज इट इज लिखेंगे। एज इट इज का मतलब हो गया ऐसे के ऐसे यथावत रखेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं रखेंगे आप। जैसे आपने fx ले लिया, इसका तो आपने डेरिवेटिव लिख दिया, तो जो यहाँ पर सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई में है उसको आप एज इट इज रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो देखो कैसे करेंगे आप। फर्स्ट फंक्शन, चलो fx है, fx का हमने डेरिवेटिव ले लिया, ओके। तो जो सेकंड फंक्शन gx यहां पर है तो उसको एज इट इज हम लोग यहां पर राइट करेंगे, ओके, प्लस। अब इसका सेकंड स्टेप क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा, इसका अपोजिट होगा। आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया, इसको एज इट इज ले लिया, तो अब इसमें चेंज कर दीजिए। सेकंड फंक्शन का तो आप डेरिवेटिव लेंगे और फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन कौन है, fx, इसको एज इट इज ले लिया है, और सेकंड फंक्शन का आप क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। ये मल्टीप्लाई रूल है। यदि मैं इसको सिंपल करके लिखूं तो fx का x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव f' gx प्लस fx एज इट इज एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ये हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट्स हम इसको देख सकते हैं। अगर इसको u1 v के फॉर्म में लिखेंगे हम, dy बाई dx ऑफ u प्लस v, ऐसे लिख सकते हैं इसको, सॉरी u इंटू वी, मल्टीप्लाई रूल चल रहा है, u इंटू वी। अगर इसका डेरिवेटिव आपको लिखना है तो आपको दोनों में से चूज करना है कि पहले आप किसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं और बाद में किसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं। इसका कोई रूल नहीं है, आप चाहे तो इसका डेरिवेटिव लिखे इसको एज इट इज लिख ले फर्स्ट स्टेप में, आप चाहे तो इसका डेरिवेटिव लिखकर इसको एज इट इज लिख ले। एक स्टेप में आपको एक करना है, दूसरे स्टेप में इसका रिवर्स लिखना होता है। तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जैसे du बाई dx और v को एज इट इज ले लेंगे प्लस, अब u को एज इट इज ले लेंगे हम, u एंड v, जैसे ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया, यू समझ लीजिए। और फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसको u भी लिख सकते हैं, इसको v u भी लिख सकते हैं, इसलिए ये टर्म यहां भी लिख सकते हैं, ये टर्म यहां भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, टर्म को आगे पीछे करने से भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, डेरिवेटिव में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि एक समय में हम ये वाला कार्य कर रहे हैं। इसको u भी लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, du बाई dx को आप u डैश लिख सकते हो शॉर्ट में, v एज इट इज हो गया, u एज इट इज, और ये जाएगा आपका v डैश। ऐसे भी ये फॉर्मूला आप समझ सकते हैं। आगे और बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर थ्री फंक्शंस का मल्टीप्लाई आ जाता हो, तो थ्री फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो ये रूल कैसे वहां पर वर्क करता है, ऐसे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ये थर्ड फंक्शन। स्टूडेंट इसका आंसर जाएगा वो थ्री स्टेप में जाएगा। कैसे, आप इसका डेरिवेटिव लिखकर इन दोनों को एज इट इज लिखेंगे, सेकंड स्टेप में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लिखकर फर्स्ट एंड थर्ड इसको आप एज इट इज रखेंगे, और थर्ड स्टेप में आप w का डेरिवेटिव लिखकर इन दोनों को एज इट इज। तो हम इसका डेरिवेटिव लिख रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, u डैश, शॉर्ट में लिखता हूं मैं, u डैश और इनटू v w प्लस। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, सेकंड टर्म में सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इन दोनों को एज इट इज रखना है, तो u एज इट इज आ जाएगा इनटू v डैश एंड w एज इट इज प्लस। थर्ड स्टेप में समझ में आ रहा होगा सबके, आपका डेरिवेटिव होगा, आप दोनों को एज इट इज हम लोग ऐसे रखेंगे, u v w डैश। ये थ्री फंक्शन हो गया स्टूडेंट्स। अगर आप फोर फंक्शंस लेते हैं, यहाँ पर फोर फंक्शंस f1, ऐसे स्टूडेंट्स शॉर्ट में लेता हूं मैं, f2, f3, f4, ऐसे। इसका कोई आंसर बता सकता है आप में से, कितने टर्म में Yes, आंसर sir. कौन बताएगा, बोलो बेटा। F1 dash, F2, F3, F4 plus F1, F2 dash, F3, F4 plus F1, F2, F3 dash, F4 plus F1, F2, F3, F4 dash. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा है ना। अगर कोई भी स्टूडेंट ध्यान देगा तो डेफिनेट उसको आप घर बैठे हुए भी मतलब पूरा सिलेबस सीख सकते हैं, समझ सकते हैं।
और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बड़ा इशू नहीं है, हल्का फुल्का इशू हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम कोशिश करें तो ये संभव है। चलो, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आप 5 फंक्शंस के लिए ले लेंगे, 6 फंक्शन, 7 Yes, फंक्शन, sir. है ना। इसका कोई एंड नहीं है, जितने भी फंक्शंस आपको यहाँ मिलते हैं ऐसे आप स्टूडेंट्स ले सकते हैं। इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे बेटा, अगर क्लास बंद हो जाती है तो मेरी तरफ से बंद होगी, तो मैं इसको रीज्वाइन करूंगा 5 मिनट के लिए। ओके, आप जाना नहीं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ऐसे ले लेते हैं हम रूट एक्स इंटू साइन एक्स। ये जो फंक्शंस है वो 2 फंक्शन के प्रोडक्ट में है, 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट में, 1 2। ऐसे आप फर्स्ट कह सकते हैं, सेकंड कह सकते हैं, इसको आप ऐसे ना आप चेंज भी कर सकते हैं। इनका कोई ऑर्डर नहीं होता है कि इसको 1 का, इसको सेकंड का नहीं, इसको 1 इसको 2 भी कह सकते हैं।